नमस्कार सभी को। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको आपसे एक बहुत ही छोटी-सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत किताब के बारे में बात करने वाला हूँ और इसका रिव्यू देने वाला हूँ आपको। आज की जो ये हमारी जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। संशोधित और विस्तृत संस्करण टाइम मैनेजमेंट, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत, डॉक्टर सुधीर दीक्षित। ठीक है जी। अब देखिए, बहुत लोगों की कंप्लेंट होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, हमें खुद नहीं पता। हम कहीं बैठे, हमने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया और हमें खुद नहीं पता नहीं होता है कि हमारा समय जा कहाँ रहा है। हम सुबह उठते हैं किस टाइम और शाम हो जाती है, हमें फिर भी पता नहीं लगता और कुछ काम भी नहीं किया होता। ठीक है, तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो ये जो किताब है, ये मुझे बहुत ही पसंद है। ये छोटी सी किताब है, आपको मैं पेजेस दिखा देता हूँ इसके। कुल पेजेस इसके, ये देखिए यहाँ पे, ये से 127 पेजेस हैं और आप इसको, मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी सी किताब है। बहुत छोटी सी किताब है ये। ठीक है जी। और इसमें जो है हमें समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत दिए हुए हैं। ठीक है जी। और ये मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने इसको प्रकाशित किया है। जैसे नए संस्करण की प्रस्तावना, खंड 3, बुनियादी सवाल, आजकल समय की इतनी कमी क्यों है, क्यों महसूस होती है। बुनियादी सवाल, आपके पास दरअसल कितना समय है। तीसरा सवाल है, आपका समय कितना कीमती है। तो समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत है। जैसे समय की लॉग बुक रखें, आर्थिक लक्ष्य बनाएं, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें, कि जो आपका काम मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको आप सबसे पहले करें। ठीक है जी। कि जो आपका महत्वपूर्ण है काम है उसको सबसे पहले करें। और काम सौंपना, मतलब जैसे आप किसी से अपना काम कैसे करवा सकते हैं। और पैरेटो के 20-80 नियम को जानें, पार्किंसन के नियम का लाभ, अपना प्राइम टाइम में काम करें। जैसे आपको लगता है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, आप शाम को या दोपहर में बहुत अच्छे हैं कोई भी काम करने। मान लीजिए आपको कोई चैप्टर, आप कोई भी रीडिंग करते हैं या कोई पढ़ते हैं, तो आपको कोई चैप्टर समझ में, मतलब आपको कोई भी चीज़ समझ में आती है, वो आपका समय है कि आपको दोपहर में ही आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको शाम को ही अच्छा लगता है, तो आप उस समय पढ़िए। कि अपने प्राइम टाइम में काम करिए का कहने का मतलब है, जब आपको लगता है कि इस समय मैं अपना बहुत सारा, जो मतलब मैं बहुत अच्छे से याद कर सकता हूँ इस समय, और इस समय ही पढ़ना मेरे को अच्छा लगता है, तो आप उस समय इसको अपने प्राइम टाइम में काम करने, ये कहने की कोशिश की है यहाँ पे। स्वयं को व्यवस्थित करें, कि अपनी एक व्यवस्था बनाएं अपना। जैसे सुबह किस किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, और बीच में क्या क्या काम करने हैं, फिर टाइम टेबल बनाएं। ठीक है जी। और टाइम टेबल के बाद जैसे कर्म में जुट जाएं, काम करें, कर्म ही प्रधान है। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं, डेडलाइन तय करें, समय खरीदना सीखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़िए। ये आपको कोई भी समझा देगा, इसे आपको कुछ भी उतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आप इसे खुद पढ़िए, आपको बहुत ही मज़ेदार किताब लगेगी। भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। इसका मतलब ये है कि अगर आपको भविष्य में कामयाब होना है, तो आपको अपनी कुछ, जो अभी जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको अपना सर्वस्व त्यागना होगा। ठीक है जी। उसके लिए आपको बहुत ही डेडिकेशन से काम करना होगा। निश्चित समय पर काम करें, काम का एक निश्चित समय होना चाहिए, उससे आपकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानें, न्यूटन के गति के नियम का लाभ लें। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। जी बिल्कुल, यह महत्वपूर्ण नहीं रखता कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे। लेकिन अगर आप कितना उससे निकाल कितना रहे हैं, आपका रिजल्ट मैटर करता है कि आपने कितना पढ़ा। तय करें कि कौन सा काम कब शुरू करना है। सुबह जल्दी उठें, 1 घंटा व्यायाम करें, टीवी के संदर्भ में सावधान रहें, मोबाइल का कम से कम यूज़ करें, इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करें, आलस से बचें, टाल मटोल ना करें, अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ उठाएं। ठीक है जी। और बुरी लतों से बचें। ठीक है जी। सापेक्षता के नियम को समझें। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, और हर किताब पे आपको कोई ना कोई कोटेशन मिलेगा। जैसे हर पेज पे, इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही कोना है जिसे सुधारना पूरी तरह से आपके हाथ में, और वह है आप स्वयं।
मतलब आप स्वयं को सुधार सकते हैं, आप किसी और को नहीं। देखिए एंडिंग में भी दे रखा है, अगर आप नहीं तो फिर कौन, अभी नहीं तो फिर कब, अज्ञात। ठीक है जी। और ये खंड पहला, और ये दे रखा है इसमें कोटेशन, दिन 24 घंटों की अवधि जिसमें से अधिकांश समय बर्बाद हो जाता है। ठीक है जी। और फिर ये नीचे दे रखे हैं दो, कि कई बार सवाल जवाबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तो तेज़ धीमों को हराएंगे। कि अब जो बड़े हैं वो छोटों को नहीं हराएंगे, बल्कि अब जो तेज़ चलेगा वो धीमे बंदों को हराएगा या उनको हराएगा। ठीक है जी। आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं बल्कि आपकी घड़ी है, जो आपको समय बता रही है आपका समय कहाँ जा रहा है। ठीक है जी। तो ये सब आपको इस बुक में सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ है इस बुक में सीखने को, और ये बहुत ही टाइनी सी बुक है, वो छोटी बुक है ये। ठीक है जी। इसमें आपको बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही अच्छी किताब है। मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट इसको एक बार पढ़े, इसमें बहुत ही नॉलेज मिलेगी। कोटेशन इसमें भर भर के कोटेशन दिए हैं, कुछ चीज़ों को मैंने जैसे अंडरलाइन भी किया है इसमें। ठीक है जी। और कुछ चीज़ें, यह कभी ना भूलें कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता यह जानना है कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। ठीक है जी। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका समय कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है, ये आप तय कर सकते हैं इसमें। ये देखिए इसके सर्वश्रेष्ठ उपयोग का सिद्धांत है, लॉग बुक रखे, इससे आपको पता रहेगा कि आपका समय कहाँ जा रहा है। जैसे वो देखा है आपने, जब कोई गाड़ी चलती है तो उसमें एक बुक रखी होती है कि इतने समय इतने गाड़ी इतने किलोमीटर यहाँ से यहाँ चली, इतने किलोमीटर यहाँ से यहाँ चली। तो वो अपने समय का हिसाब रखते हैं कि गाड़ी कहाँ से कहाँ तक कितने। अब आते हैं इसके प्राइस पे। तो इसका प्राइस 150 है, लेकिन अराउंड ये आपको अंडर 100 में पड़ जाएगी। ठीक है। कई बार ऑफ़र में तो ये 50 रुपये के आसपास भी बुक पड़ जाती है, नहीं तो आपको 70 से लेके 90 रुपये के आसपास तक ये बुक पड़ जाएगी। बाकी प्राइस का पता नहीं, दिन प्रतिदिन प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप इसे जल्द से जल्द ऑनलाइन से मंगवा के ख़रीद लें। आप पढ़ें, जिन जिनको समय या समय प्रबंधन में प्रॉब्लम है उसको पढ़ सकते हैं और अपना समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब आपसे विदा लेता हूँ मैं। धन्यवाद। दिस इज़ गुरिंदर साइनिंग ऑफ।